नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है क्योंकि लगातार स्वच्छता में इंदौर अव्वल नंबर पे आता रहा है। पर यहाँ पर अभी दूषित पानी पीने से जो है वो बहुत सारे बच्चे मरे हैं, बहुत सारे लोग बीमार हैं। तो ये पानी दूषित है या पूरा तंत्र दूषित है, ये समझने की बात है। हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो है पेयजल को लेकर पूरे देश में जो है नल जल योजना के जरिए बहुत सारे जल जीवन मिशन के जरिए बहुत सारे काम हो रहे हैं, पर जो पाइपलाइन बिछाई जाती है वो कई बार सीवरेज लाइन से मिल जाती है या गंदा पानी उसमें समाहित होता है। नदियों में भी इस तरह पानी समाहित होता है, तालाबों में होता है। पर इंदौर शहर जो कि सबसे जागरूक है, स्वच्छता के मामले में आगे है, अगर वहाँ पर लोग 14 से ज़्यादा लोग पानी पी के मर रहे हैं दूषित और बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है कि जिसे हम रोल मॉडल समझ रहे थे, जिसे ब्रांड बनाया गया था, जिसे शासन प्रशासन की सफलता का प्रतीक घोषित किया गया था, उसी इंदौर की नल का पानी जो है पीकर बच्चे मर रहे हों, तो यह घटना नहीं रहती। यह एक तंत्र के चरित्र पे प्रश्न चिन्ह बन जाता है। ठीक है कि कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया, कुछ पे कार्रवाई की गई है, पर इसमें भी मंत्रियों के बोल वचन, नेताओं के बोल वचन भी सुनाई आ रहे हैं। तो हम देखते हैं पहले कि इंदौर की घटना को लेकर क्या कुछ नेतागण कह रहे हैं और क्या कुछ कार्रवाई हुई है। चलिए इसका वीडियो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। देखिए, डेथ कितनी हुई अभी मैं नहीं बोल सकता क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े डॉक्टरों से पूछने के बाद ही बताऊंगा। बाकी जिनकी भी मृत्यु हुई है उनके परिवार को हम 2-2 लाख रुपए देंगे। जितने भी पेशेंट आए हैं सबको हम निःशुल्क इलाज करा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर एम्बुलेंस हमने 5 लगा रखी है। जो भी ऐसा गंभीर पेशेंट आ रहा है उसको तत्काल हम भेज रहे हैं। कल से पेशेंट्स आने की संख्या कम हुई है। यहाँ सवाल अब यह किसी एक कॉलोनी, किसी एक मोहल्ले या किसी एक शहर तक सीमित नहीं है या पाइपलाइन तक नहीं है। यह सवाल पूरे सिस्टम का है, जिसने इंदौर को जो है पोस्टर पे तो स्वच्छ बनाया लेकिन ज़मीन पर वो सुरक्षा नहीं दे पाया। 14 से अधिक बच्चे जिन्हें जीवन जीना था, जो स्कूल जाने की उम्र में थे, जो जिनके सामने एक उज्जवल भविष्य था, वे केवल इसलिए मर गए क्योंकि उन्हें वही पानी पिया जिसे राज्य और नगर निगम पेयजल कहता है। इससे अधिक भयावह तथ्य किसी भी लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकता। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पानी दूषित था। सबसे चौंकाने वाली बात यह भी है कि यह प्रदूषण अचानक नहीं था। शिकायतें लंबे समय से थी, आशंकाएं लंबे समय से थी, स्थानीय स्तर पर सवाल उठ रहे थे, फिर ना प्रशासन चेता, ना सिस्टम जागा और ना ही यह माना गया कि पानी जैसी बुनियादी चीज़ में भी लापरवाही का अर्थ सीधे मौत हो सकता है। जिस शहर ने नर्मदा का पानी पाने के लिए लंबा संघर्ष किया हो, जहां पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन विस्तार परियोजनाएं लगातार चल रही हों और माँ नर्मदे का पानी आ रहा हो, उस शहर में यदि लोग सीवरेज का पानी पी रहे हों, पेयजल में वो मिल रहा हो, तो ये कोई तकनीकी खराबी नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो निगरानी तंत्र है उसका पतन है। नगर निगम क्यों वर्षों से स्वच्छता का पुरस्कार ले रहा था, सड़कों की सफाई, कचरा प्रबंधन, रैंकिंग सब में तो वो आगे था, लेकिन क्या कभी इस बात को गंभीरता से समझा गया कि नलों से आने वाला पानी किस हालत में है? क्या पेयजल की गुणवत्ता जो है उसको नियमित पारदर्शी तरीके से जांचा गया? ये सब सवाल हैं। तो यहाँ पानी दूषित नहीं है, दरअसल ये पूरा तंत्र दूषित है और ये बहुत शर्मनाक है। लोग कह रहे हैं कि पूरे तंत्र को चुल्ली भर पानी में डूब मरना चाहिए। नमस्कार।